हाय गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में और टेक्निकली इनके क्या एस्पेक्ट हैं वो सब हम क्लियर करने वाले हैं, सो डैट आपकी इंटरव्यू में क्लियरली इनको बता पाओ। सो गाइस, इसके लिए हमें कुछ टेबल्स की जरूरत होगी। ठीक है, जब हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे सो आई एम क्रिएटिंग टू टेबल्स है, वन इज डिपार्टमेंट, अनदर इज एम्प्लॉय। ठीक है, सो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में हमने प्राइमरी की लिया है किसको, डिपार्टमेंट आईडी को, और सेम एम्प्लॉय टेबल में हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की लिया है। ठीक है, तो आई होप जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, गॉट इट। एंड फॉर द एम्प्लॉय टेबल वी हैव दिस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, so let me show you first employee data, no? Select star, what is it? So we have like employee id, employee name, department, salary, manager id and join date। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट। so ये सब हमारे पास अभी यहाँ पे डेटा है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सब जो भी हमारे आज के क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। सो व्हाट इज SQL, यू नो राइट, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना, कि इसके थ्रू क्या करते हैं, हम क्वेरी लिखते हैं और जो भी हमारे पास डेटा है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स CRUD ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन सिंगल वर्ड आप क्या बोलोगे, व्हाट इज SQL, SQL स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। और इससे आगे आप आपको आगे को कुछ पूछता है इंटरव्यूअर तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन DDL, DML, DCL, TCL। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया व्हाट इज SQL, SQL में डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम केस मतलब डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इनकी कैटेगरी डिफाइन है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो 5 कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन है SQL में कि 5 तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं। मीन्स क्या, DDL मतलब अगर स्कीमा रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो हम कहाँ करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स DDL के अंदर, राइट। कि स्कीमा का आपको कॉलम चेंज करना है ना, या कोई कॉलम डिलीट करना है, टेबल नेम रीनेम करना है ना, या डेटा टाइप आपको चेंज करना है किसी कॉलम का, सो आप DDL के अंदर करेंगे, मीन्स डेटा डेफिनेशन के अंदर, गॉट इट। नाउ अब आपका एक बार हमारे पास ये स्कीमा रेडी हो गया ना, ये टेबल है मेरे पास, लेट से इसका ये स्कीमा है ना, इसमें मैं 3 कॉलम्स में डिफाइन कर रहा हूँ ना, लेट से XYZ यहाँ पे कॉलम्स के नेम है। ठीक है, जो भी है, राइट, लाइक। अब स्कीमा रेडी हो गया, अब बात करते हैं डेटा की। तो इसमें डेटा भी डालना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स क्या है कि इसके अंदर हमें डेटा डालना है, तो डेटा के ऊपर जब हम काम करेंगे सो वो किसके थ्रू करेंगे, हम DML कमांड्स के थ्रू, है ना। सो डेटा मैनिपुलेशन मीन्स क्या, इसमें क्या कर सकते हैं आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, है ना। कि जो डेटा आपने लेट से इंसर्ट किया इसको आपको अपडेट भी करना पड़ सकता है ना। लेट से किसी की सैलरी चेंज हुई या किसी की लोकेशन चेंज होती है, एड्रेस चेंज होता है, तो आपको वो कॉलम अपडेट करना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली। एंड एक बार आपने अपडेट कर दिया तो हो सकता है कि आपको कोई ओल्ड डेटा है उसको डिलीट करना हो, है ना। तो ये सारे काम आप कहाँ करोगे, DML में, डेटा मैनिपुलेशन में, गॉट इट गाइस। अब बात करते हैं गाइस DCL की, है ना। DCL क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मीन्स क्या है इसका, कि यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, है ना। क्या कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि जो भी आप यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, है ना, कि लेट से हमारे पास ये SQL क्वेरी है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ लाइन की क्वेरी है मेरे पास, या कोई प्रोसीजर हो सकता है उसमें आप काम कर रहे हो। सो लेट से आपने यहाँ तक का कोड रिव्यू कर लिया, है ना, इतने पार्ट का आपने कोड रिव्यू किया, और आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे कुछ मैं ऐसा कर दूं कि लेट से मैं नीचे अगर कुछ गड़बड़ करता हूँ तो मैं इस पॉइंट पे बैक आ जाऊँ, है ना। सो आपने यहाँ पे क्या बना दिया, सेव पॉइंट बना दिया, राइट। सेव पॉइंट जिसको बोलते हैं, है ना, सेव पॉइंट। अब लेट से आप कंटिन्यू नीचे फर्दर एडिटिंग कर रहे हैं, कोड को रिव्यू कर रहे हैं, उसमें आपने एडिशन किया और जब आपने उसको रन किया तो वो कोड एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रोल बैक करोगे, है ना। क्या करोगे, रोल बैक, रोल बैक। तो रोल बैक कहाँ करना है, कि ये जो सेव पॉइंट मैंने बना था इस पॉइंट पे आप इसको रोल बैक कर दो। ठीक है, तो
इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं और कमिट कर सकते हैं। कमिट का मतलब क्या हो गया कि लेट्स से आपने कोई डेटा अपडेट किया या कोई रोज डिलीट किया आपने, है ना, या कोई डेटा इंसर्ट किया। सो अब आप ये चेंजेस परमानेंटली अपने टेबल में चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कमिट कर दोगे इसको, है ना, आई वांट दिस एज ए परमानेंट, ठीक है। सो ये हम काम किस में कर रहे हैं, डीसीएल में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। अब टीसीएल की बात करते हैं। टीसीएल क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो टेबल है ना, ये लेट्स से आपके पास ये टेबल है, इस टेबल को कौन यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, है ना, कौन इसमें किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है, कौन एज ए व्यूअर इसको देख सकता है, है ना, कौन इसमें एडिट फंक्शनैलिटी कर सकता है इस टेबल को, है ना। एडिट मतलब क्या, आप इसमें अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो जो एक एडमिन वाला काम है कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस ग्रांट करना है और रिवोक करना है, सो वो हम यहाँ पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवोक और एक्सेस कमांड, ठीक है। तो आई होप गाइज ये एक बेसिक डिफरेंट आपको समझ आ गया होगा, है ना। सो नीचे एग्जाम्पल में भी देखो यही सब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यहाँ पे क्या बोल रही है आपकी, क्रिएट करो, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हम टेबल, है ना, विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्टेटमेंट। तो क्या होगा, डेटा डेफिनेशन स्कीमा क्रिएट हो रहा है। फिर डीएमएल, डीएमएल में क्या करते थे हम, डेटा को अब इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्कीमा रेडी है, सो वी कैन इंसर्ट द डेटा, है ना। और एक बार आपका डेटा इंसर्ट हो गया तो यू कैन अपडेट द डेटा, यू कैन डिलीट द डेटा, है ना। सो ये सब कैटेगरी किस में आएगी, डीएमएल में आएगी। टीसीएल मीन्स जो हमने अभी डिस्कस किया, है ना, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, कि आपको कमिट करना है कोड या रोल बैक करना है कि जो आपने चेंजेस किए यू आर नॉट श्योर कि यार ये चेंजेस बराबर काम करेंगे, सो यू कैन रोल बैक, है ना। कि जो आप ये रोल बैक कहाँ तक होगा, ये क्वेश्चन है गाइस, है ना, कि ये रोल बैक हम करते हैं तो ये चेंजेस कहाँ तक रोल बैक होंगे। सो जो आपका पहला कमिट है ना, ये वहां तक रोल बैक होगा। लेट्स से आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। लेट्स ये आपका लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, आपने यहाँ तक कमिट कर दिया अपना कोड, ठीक है, जो भी आपने चेंजेस किए थे यहाँ तक कमिट हो गया। देन फर्दर आप चेंजेस कर रहे हो और यहाँ पे आपका गलत हो गया, तो जब आप रोल बैक करोगे तो आप इस कमिट तक जो चेंजेस है वो वहां तक आप रोल बैक करोगे। बिफोर कमिट यू कैन नॉट रोल बैक, ठीक है। सो ये एक बात होगी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि प्राइमरी की वर्सेस फॉरेन की, कि दोनों में डिफरेंस यहाँ पे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। सो प्राइमरी की क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रोज, मीन्स क्या है इसका, कि आपकी जो टेबल है ना, ये लेट्स से टेबल है, इसमें जो भी आपका कॉलम है ना, कॉलम 1, इसमें ईच रो के लिए क्या करेगा, यूनिक वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा, राइट। ईच रो के लिए यूनिक वैल्यू डालेगा, यानी कि जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी कॉलम क्या होता है हमारा, यूनिक रहता है, क्योंकि एवरी एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट गाइस। अब फॉरेन की क्या है ना, एक फॉरेन की का पॉइंट आता है। सो फॉरेन की क्या है कि जो आप इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, है ना। सो टू टेबल्स के बीच में रिलेशन डेवलप अगर आपको करना है तो आपको फॉरेन की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स से हमारे पास ये टू टेबल्स हैं गाइस, है ना, ये टू टेबल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की है, ये मेरे प्राइमरी की हो गया। अब मैं एक सेकंड टेबल बना रहा हूँ, इसमें क्या होगा, इस कॉलम को मैं एज ए फॉरेन की डिफाइन कर सकता हूँ, सो डैट इन फ्यूचर अगर लेट से मुझे ज्वाइन करना है इन दोनों टेबल को, तो ये दोनों टेबल के कॉलम को मैं यहाँ पे कंडीशन मैच कर सकता हूँ। इफ दिस कॉलम वैल्यू इक्वल्स टू दिस देन ओनली यू कैन परफॉर्म द ज्वाइन, राइट। सो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। वैसे साला चलता नहीं, अब चलते हैं। सो भाई फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंस। ये आपसे पूछा जाता है, या आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन में डिफरेंस बताओ, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ज्वाइन के ऊपर। सो आप इनर ज्वाइन क्या है आपके पास, इट्स रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैविंग मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल, है ना। जो भी रिकॉर्ड्स आपके मैच करेंगे दोनों टेबल में, ये वो वैल्यू आपको दे देगा।
है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बार ये आप क्वेरी देखो, सिलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से हम डिपार्टमेंट नेम, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ज्वाइन करो डिपार्टमेंट। ऑन कंडीशन हमने क्या दी, ई डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू होना चाहिए डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे मैच कर दी गाइस, व्हाट इज। तो इसके हिसाब से क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आएगा। सो आई होप गाइस, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये ज्वाइंस आ रहे होंगे, बट यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा रहे होंगे। सो हम वो सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी चाहिए, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो यू कैन कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, सो आई विल प्रिपेयर वीडियो फॉर दैट। सो गाइस लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन की बात करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन क्या है ना। सो लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहा है आपका कि लेफ्ट साइड की जो टेबल होगी आपकी, है ना, ये मैंने ज्वाइन के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, तो यू कैन रेफर द ज्वाइन वीडियो, ज्वाइंस वीडियो, ठीक है, सीक्वल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहा है आपका, तो लेफ्ट साइड में मेरे पास कौन सी टेबल होगी, जो फर्स्ट नंबर पे टेबल होगी वो क्या होगी, मेरी लेफ्ट में होगी, और जो राइट साइड में लिखी होगी वो मेरे पास राइट की होगी। ये एक बात समझ आ रही है अपने को। दूसरा, ये इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, लेट्स से 1 2, ये 2 रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं मेरे सेकंड टेबल से, है ना, यहाँ भी 1 और 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, बट यहाँ पे लेट्स से 6 है और यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड 3 है ना। सो ये मैच नहीं कर रहा लास्ट वाला। सो अब होगा क्या, ये इसका तो सारा डेटा आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और जो 3 वाला डेटा है ये सिर्फ 3 वाला लेगा, मतलब मैचिंग दोनों की जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो आएंगे और नॉट मैचिंग ये आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है गाइस कि नॉन मैचिंग भी आ रहा है, मैचिंग भी आ रहा है, तो फिर फर्क क्या हो गया दोनों में, है ना। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। सो गाइस जो भी आप लेट्स से कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, दोनों टेबल से, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब देखो लेफ्ट ज्वाइन में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से हम एम्प्लॉय नेम ले रहे हैं और डिपार्टमेंट से हम डिपार्टमेंट नेम ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, और ज्वाइन परफॉर्म किसके ऊपर करा रहे हैं, ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी डॉट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक। अब जैसे हमने सिनेरियो डिस्कस किया था कि लेट्स से 2 रिकॉर्ड्स तो मैच हो गए, 3 रिकॉर्ड्स मैच, 1 रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ। सो जो 2 रिकॉर्ड्स है इसमें जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, यानी कि इन नेम में भी नेम आएगा और डिपार्टमेंट नेम में भी डिपार्टमेंट नेम आएगा, इन केस ऑफ मैचिंग, मैचिंग वाले केस में, है ना, जो दोनों टेबल मैच कर रहे हैं रिकॉर्ड। लेकिन जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है उस केस में क्या होगा, लेफ्ट में मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, सो एम्प्लॉय का वो जो डेटा है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बट जो डिपार्टमेंट टेबल का डेटा है वो आपका आएगा यहाँ पे नल, नॉन मैचिंग के केस में। ये इसका मेजर डिफरेंट है गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेरी गाइस, है ना। एक सब क्वेरी पूछा जा रहा है कि सब व्हाट इज सब क्वेरी। तो सब क्वेरी के सिंपल आप स्टेटमेंट क्या बोल सकते हो, क्वेरी इनसाइड द अनदर क्वेरी, इट्स सब क्वेरी, है ना। और ये डिफरेंट तरह की होती है, मल्टीपल सब क्वेरी, सिंगल रो सब क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी, है ना, एग्जिस्टिंग नॉट एग्जिस्ट, इस तरह के 5 टाइप्स हैं इसके। आप यू कैन रेफर द वीडियो इन द प्लेलिस्ट अगर आपको डिटेल में जानना है तो। सो मतलब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी हमारे पास है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वेरी है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्वेरी है, सिलेक्ट करो एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, ये मेरे पास आउटर क्वेरी हुई, वेयर सैलरी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, फिर से हमने एक डायनेमिक कंडीशन यहाँ बना दी। हम यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू भी लिख सकते थे, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग इन अ प्रोडक्शन, राइट, क्योंकि डेटा चेंज होगा तो डेटा के चेंज होने के साथ आपकी डायनेमिक वैल्यू जो वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर डायनेमिक कोड, है ना, सो दैट इट विल ऑटोमेटिकली फेच द वैल्यू। सो इसलिए हम यहाँ पे इनर क्वेरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि सब क्वेरी का यूज क्यों करते हैं, फॉर डायनेमिक द क्वेरी, है ना, टू क्रिएट द डायनेमिक क्वेरी, ये आपको वहाँ पे आंसर हो सकता है। या फिर आप यहाँ बोल सकते हो कि ज्वाइन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं। या थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हो आप कि स्टेप बाय स्टेप लॉजिक्स इंप्लीमेंटेशन के लिए भी आप सब क्वेरी का यूज करते हो, राइट। कि लेट्स से आप जो भी चीजें आप फिल्टर आउट करना चाह रहे हो स्टेप बाय स्टेप, सो फर्स्ट इनर क्वेरी में हमने एक कुछ कंडीशन एलिमिनेट की, सेकंड में दूसरी, थर्ड में दूसरी, सो स्टेप बाय स्टेप आप एलिमिनेशन आप यहाँ पे कर रहे हो। तो इस तरह से आप ये 3 रीजंस बता सकते हैं कि व्हाई यू आर यूजिंग द सब क्वेरीज, गॉट इट गाइस।
So let's move on the next question. Where versus having, it's a very important guys, है ना. So where versus having दोनों में क्या डिफरेंस है? So guys यहाँ पे जो where क्लोज है ना, where क्लोज क्या काम कर रहा है, आपको अगर डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए गाइस, ठीक है. where क्लोज आपका जो कंप्लीट टेबल है ना, ये आपकी कंप्लीट टेबल है, ये इस टेबल की एवरी रो के ऊपर इंप्लीमेंट होगा. लेट्स से हमने जो भी, लेट्स से हमारे पास सैलरी है ना, सैलरी, तो एवरी सैलरी कॉलम की वैल्यू के ऊपर ये फिल्टर करेगा, इज दिस सैलरी ग्रेटर देन 40,000 और नॉट, राइट गाइस. अब जो ग्रुप बाय है, ग्रुप बाय क्या काम कर रहा है कि लेट्स से हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय किया, सो जो डिपार्टमेंट में जो वैल्यूज रहेंगी तो वो कितनी वैल्यूज है तो उतनी वैल्यूज में वो डिवाइड कर देगा इस कंप्लीट डेटा को, है ना. सो गाइस आई एम अज्यूमिंग नाउ कि मेरे टेबल में सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट है, वन इज HR, राइट, और वन इज IT. सो ये क्या करेगा, मेरे जो डिपार्टमेंट में जो वैल्यूज हैं, 2 HR और IT, सो सिर्फ 2 पार्ट में इस टेबल को डिवाइड कर देगा. आई होप इट इज क्लियर गाइस, राइट. नाउ अब जो हैविंग क्लोज है, ये जो हम काम करते हैं फिल्टर के लिए काम कर रहा है, ये ना, एज लाइक वेयर क्लोज. बट ये जो हैविंग क्लोज है, हम यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, सम करो सैलरी, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, इससे. अब ये कहाँ पे काम करेगा गाइस? ओके, सॉरी. सो जो हमने डिपार्टमेंट ये आपको ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका ग्रुप हो गया, तो ये इस इन ईच ग्रुप के ऊपर क्या करेगा, इम्प्लीमेंट होगा, है ना. यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा मीन्स क्या, ये हैविंग क्लोज जो आपका फिल्टर करके देगा डेटा, वो ग्रुप वाइज देगा. मीन्स क्या है इसका, HR डेटा में जितनी भी HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की जो सम सैलरी है, अगर वो ग्रेटर देन 1 लाख है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा. देन फिर ये सेम कंडीशन आपकी सेकंड पार्टीशन पे भी अप्लाई होगी, विच इज IT, है ना, कि IT एम्प्लॉयज की सैलरी को सम करो, और अगर वो ग्रेटर देन इतना है तो वो उसको आउटपुट में दे दो, राइट. तो आई होप आपको क्लियर हो गया. तो वेयर क्लोज आपका कंप्लीट टेबल पे लग रहा है ईच रो के ऊपर, हैविंग क्लोज आपका ग्रुप बाय के साथ लगेगा, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ में इसलिए लगेगा क्योंकि इट्स वर्क ऑन द पार्टीशन. आई होप इट इज क्लियर गाइस. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. विंडो फंक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो विंडो फंक्शन में आपको, अगर आप SQL इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर, इन दोनों तीनों में डिफरेंस वो पूछेगा ही पूछेगा, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसको गाइस थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो डेंस रैंक क्या था, अगर आपको फंक्शनलिटी चाहिए तो गाइस आई एम टेलिंग यू अगेन, प्लीज वॉच द वीडियो सीरीज, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं सभी फंक्शंस, ठीक है, कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या सिंटैक्स इनका रहेगा. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. सो यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शनलिटी डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी फंक्शनलिटी क्या होगी, या क्या उसमें आप लॉजिक पॉइंट बता सकते हो. सो रैंक का केस क्या होगा गाइस, लेट्स से ये मैं 3 कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, है ना. पहला कॉलम मैं ले रहा हूँ सिर्फ रो नंबर के लिए, है ना, रो नंबर RN. सेकंड कॉलम अपन ले रहे हैं किसके लिए, रैंक के लिए, और थर्ड ले रहे हैं डेंस रैंक के लिए गाइस, ठीक है. अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ 1 2 3, सॉरी अल्फाबेटिक ले लेते हैं ना, वो थोड़ा सा इजी रहेगा. A B एंड C, ये हमने डेटा ले लिया गाइस. अब इसका जो आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं. तो रैंक फंक्शन, सॉरी रो नंबर जैसे हम जानते हैं वो क्या देता है, इट गिव्स द सीक्वेंस नंबर, है ना. ये क्या करेगा, 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे 4 रोज है मेरे पास, 4 रो के लिए इसने 4 डेटा में भी देते हैं, यानी सीरियल में इसने क्या किया, सीक्वेंस जनरेट कर दिया. अब बात करते हैं रैंक की. तो रैंक क्या काम करेगा गाइस यहाँ पे. सो रैंक क्या करेगा, जो जहाँ पे टाई हो रही वैल्यू, वहाँ पे सीक्वेंस को स्किप कर देगा. हाउ, लेट्स से फर्स्ट A के लिए इसने दिया क्या, रैंक 1, B के लिए रैंक दिया 2, 3 के लिए रैंक क्या देगा, फिर सेकेंड B है हमारे पास डेटा, इसके लिए भी 2 देगा, ये दोनों सेम डेटा है. C के लिए क्या देगा, यहाँ पे 2 नहीं देगा, यहाँ देगा ना ही 3 देगा, अब ये 4 देगा. मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए था 2 के बाद, बट इट स्किप द सीक्वेंस. क्यों, क्योंकि जहाँ पे टाई हो गया उतनी वैल्यू वहाँ पे
ये क्या करेगा, उसको इलेप्स कर देगा, ठीक है। अब डेंस रैंक के केस में क्या, इट डजंट स्किप द सीक्वेंस, है ना, ये रैंक देगा प्रॉपर 1 2, ओके, सेकंड डेटा भी 2 है, सेकंड नंबर पे सी के लिए 3 देगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। डेंस रैंक आपका सीक्वेंस स्किप नहीं करेगा, रैंक आपका सीक्वेंस स्किप करेगा, रो नंबर आपका सीक्वेंस में नंबर जनरेट करेगा, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट विद सीटी, ठीक है गाइस। देखो विद सीटी क्लोज क्या आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, है ना। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारे पास बहुत लेंथी क्वेरी होती है, हमें मल्टीपल ज्वाइंस परफॉर्म करने हैं किसी क्वेरी के अंदर, है ना, या मल्टीपल लॉजिक्स हैं आपके पास, या किसी डेटा को आप टेम्परेरी बेस पे आप एक तरह से टाइम टेबल जैसा हम यूज करते हैं ना, उसी तरीके से आप उस डेटा को ऐसे टेम्परेरी यूज कर रहे हो, देन फर्दर आप उसके ऊपर कुछ एग्रीगेशन या कुछ ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर। सो उस केस में हम क्या करते हैं, विद सीटी का क्लोज का यूज करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स ये है गाइस, ठीक है, लाइक दिस। सो आई विल प्रिपेयर वीडियो फॉर दिस इन डिटेल, हाउ दिस सीटी परफॉर्म, है ना, कैसे आप मल्टीपल सिनेरियोज में मल्टीपल स्टेप्स में आप सीटी को यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस अगेन सेकंड हाईएस्ट सैलरी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, कि हाउ टू कैलकुलेट हाईएस्ट सेकंड सैलरी। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया हुआ है इन्होंने, सिलेक्ट करो मैक्स सैलरी एज सेकंड हाईएस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन होना चाहिए किससे, सिलेक्ट करो मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब इनर क्वेरी के थ्रू आपने सेकंड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे निकाल दी, राइट। तो इसके मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं, आप विंडो फंक्शंस के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हो। मैंने इन डिटेल विंडो फंक्शन की कैटेगरी में इसको कवर किया हुआ है, कैसे आप ये सैलरी निकाल सकते हो वहां पे, है ना, तो यू कैन वॉच इट देयर। सो सिंपली यहाँ पे क्या हमने यूज किया, सब क्वेरी यूज किया गाइस, है ना, सब क्वेरी की हेल्प से हमने क्या किया, डेटा को निकाल लिया। क्योंकि देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, व्हाट वी आर डूइंग, कि फर्स्ट मैक्स तो हमने यहाँ पे ले ली, है ना, फर्स्ट मैक्स हमने यहाँ निकाल लिया, फिर हम क्या बोल रहे हैं आउटर क्वेरी को, कि ये वाली जो सैलरी हो ना, ये इस वाली फर्स्ट हाईएस्ट से कम हो, तो आपको ऑब्वियसली सेकंड हाईएस्ट मिल जाएगी अब, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाउ टू डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, कि आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड करने तो आप कैसे करोगे, है ना। सो यहाँ पे गाइस आप क्या कर सकते हो, हैविंग क्लोज के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हो। सिलेक्ट करो एम्प्लॉय काउंट एज सीटी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाई कर दो, क्या एम्प्लॉय को हमने ग्रुप कर दिया, जो भी एक से ज्यादा एम्प्लॉय हैं एक ही नेम के, है ना, उनको क्या करो आप ग्रुप बाई करो। और हैविंग काउंट, उनका जो काउंट होना चाहिए, क्योंकि तो मैंने पहले ही बताया था कि हैविंग जो काम करता है वो ग्रुप के ऊपर करता है, तो उनका जो काउंट है वो ग्रेटर देन अगर 1 है तो यू कैन फिल्टर आउट दी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। आई होप इज इट क्लियर गाइस, ठीक है। सो गाइस आपको अगर कोई क्वेरी है और या कोई क्वेश्चन है, या अगर आपको कुछ मोर वीडियोस अगर चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ, सो प्लीज कमेंट इट आउट इन द वीडियो सेक्शन, आई विल प्रिपेयर फॉर इट। लेट्स मीट यू गाइस नेक्स्ट सेशन, बाय।